नासिर का साइल हूँ, मोहताज को दाता दे। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ व किब्रियाई व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लायक व ज़िबा है, जिसने हम तमाम को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने का शर्फ़ बख्शा। अनगिन दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुक़द्दसा पर, जिन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात को हम तक पहुँचाने की खातिर बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त किए। मोहतरम हाज़रीन जुमा, इस मुख्तसर सी हम्द व सना के बाद मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। इस जुमा की मुनासिबत से जो मौजू मुतय्यन किया गया है, सहाबा इकराम का मुकाम और उनके हुकूक़। अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह ताला हम तमाम को जो बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आए, अल्लाह हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान और अहादीस का अगर हम मुताला करेंगे तो हमको मालूम होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब मुक़द्दस के अंदर और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस सहीहा के अंदर सहाबा इकराम के मुकाम को बुलंद फरमाया। जा बजा सहाबा इकराम की तारीफ़ की और सहाबा इकराम की इज़्ज़त करने का हुक्म दिया और बहुत सारी फजीलतें सहाबा इकराम को अता की गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दरमियान सिर्फ़ एक ही वास्ता है कुरानी तालीमात पहुँचने का, वो सहाबा इकराम है। जितने भी इस्लाम के दुश्मन है उन्होंने हमेशा ये चाहा कि सहाबा इकराम को मतऊन करार दिया जाए, सहाबा इकराम को बुरा भला कहे, ताकि उम्मत के अंदर से सहाबा इकराम की इज़्ज़त कम हो जाए। जिस दिन किसी इंसान के अंदर सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से बुग़्ज़ और सहाबा इकराम की ज़ात के ताल्लुक़ से कोई बुरा ख़याल अगर मेरे और आपके दिल में आ रहा है, तो गोया आपका शक व शुबा और आपका वो इल्ज़ाम आपके दिल के अंदर आना सीधा अल्लाह के नबी और कुरान तक पहुँचता है। इसीलिए सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से हमेशा मोहतात रहने का हुक्म दिया गया है। सबसे पहले हम सहाबा इकराम का मुकाम क्या है और ये मुकाम उनको क्यों मिला, फिर उसके बाद सहाबा इकराम के हुकूक़ क्या है। हम अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। सहाबा इकराम के क्या हुकूक़ होते हैं, उनके हुकूक़ कैसे अदा करें, हमारे सामने उनका तज़किरा आए तो हमें क्या करना चाहिए। इंशाअल्लाह चंद बातें आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम तमाम को उसने अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम के मुकाम को इतना बुलंद क्यों किया क्योंकि इंसान जब कोई बड़ा काम करता है तो उसे इनाम भी बड़ा मिलता है। सहाबा इकराम ने जो मक्की दौर में मदनी दौर के अंदर जो क़ुरबानियाँ अल्लाह ताला के लिए पेश की, दुश्मनों का मुकाबला किया, दुश्मनों के सामने तौहीद को बुलंद किया, इनकी बेशुमार मिसालें हमको मिलती है। इनकी तमाम मिसालों को देखकर, उनके मेहनतों को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मुकाम को बुलंद किया। अगर हम मक्की सीरत उठाकर देख लेंगे तो आपको मालूम होगा सहाबा इकराम के ऊपर बेजा जुल्म किया गया। किस बात को लेकर कि उन्होंने क्या किया, हमारे माबूदान बातिला के ख़िलाफ़ एक अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया, एक कलीमे को माना,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलीमे को कबूल किया, जिसकी बिना पर सहाबा इकराम को मारा गया, जेल में डाला गया, कैद किया गया। और हर इंसान जो उनके ऊपर सहाबा इकराम के ऊपर गालिब था, चाहे उनका मालिक हो या उनके घर वाले हो, हर किसी ने सहाबा इकराम को तकलीफ़ देने की कोशिश की और उनको दीन से फेरने की कोशिश की। लेकिन सहाबा इकराम ने किसी भी एतबार से ना तौहीद को छोड़ा ना इस्लाम को छोड़ा। इसकी कई मिसालें हमको मिलती है। औरतों के अंदर अगर आप देख लें, सबसे पहले औरतों को वो मुकाम मिला। बाज़ इस्लाम ने औरत को मुकाम दिया है, औरत का ये मुकाम है, माँ है तो ये मुकाम है, खाला है तो ये मुकाम है, बेटी है तो ये मुकाम है, बीवी है तो ये मुकाम है। ये इस्लाम ने मुकाम को तय किया है। लेकिन नबी के दौर के जो ख़वातीन थे, इतने सारे मुकामात मिलने के बावजूद कुछ अपनी तरफ से इस्लाम के लिए ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसकी बिना पर वो मुकाम सिर्फ़ औरतों को मिला, मर्दों को नहीं मिल सका। उसमें सबसे पहला मुकाम एक औरत ही को मिला, जो औरत मक्की दौर के अंदर इस्लाम के लिए शहीद होती है। मामूली बात नहीं है कि एक औरत वहाँ पर है, उसके शोहर उसके बच्चों को मारा जा रहा है और उसे तकलीफ़ दी जा रही है। कभी बच्चों को मारते हैं तो औरत से कहते हैं कि देख, अगर तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगी तेरे बच्चों को मारा जाएगा। कभी शोहर को मारते हैं और बीवी से कहते हैं कि अगर तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगी तेरे शोहर को मार दिया जाएगा। अजीब व गरीब व अलमनाक मंजर था, लेकिन सहाबियात ने वहाँ पर अपने आप को साबित करके दिखाया कि हमने इस्लाम को कबूल किया है और इस्लाम हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। जिस अक़ीदे को हमने इख्तियार किया है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हमारे लिए बड़ा देन है, जिसकी बिना पर उन्होंने कबूल किया। ऐसे दसियों मिसालें हमको मिलती है। हज़रत बिलाल की मिसाल, हज़रत खब्बाब इब्न अर्त की मिसाल। मक्की दौर के अंदर ये सहाबा इकराम ने तो ये इस्लाम के लिए अपने लिए तो कुर्बानी करके रख दिया। आप गौर करें, हज़रत खब्बाब इब्न अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कई मरतबा आपने वाक़या सुना होगा कि जब तक आप सहाबा इकराम की कुर्बानियों को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आप सहाबा इकराम के मुकाम व मर्तबे को नहीं समझ सकते। हर एतबार से सहाबा इकराम ने क्या किया, अपनी कुर्बानियों को पेश किया। कभी माली कुर्बानी, कभी जानी कुर्बानी, कभी इज़्ज़त की कुर्बानी, कभी रूहानी कुर्बानी, कभी वक्त की कुर्बानी। सहाबा इकराम ने हर एतबार से कुर्बानियों को पेश करके उम्मत मुस्लिमा के सामने इस बात का नमूना पेश किया है कि अगर आप भी चाहते हैं कि जन्नत के मुस्तहिक बने, आप तमाम को भी वक्तन फ़वक्तन ऐसी कुर्बानियाँ पेश करना होगा। खब्बाब इब्न अर्त कहते हैं, मैं ग़ुलाम बना लिया गया, फिर उसके बाद लाके मक्का के बाज़ार में बेच दिया गया। ये साहिब रसूल बयान फरमाते हैं, ये वक्त के बहुत बड़े लाचार ग़ुलाम छोटे बच्चे थे। उस ज़माने की एक रईसा, एक सैयदा, एक मालिका थी। उस ज़माने में बड़ा उसका मुकाम था, जिसका नाम उम्मे अन्मार था। उसने उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया और इस औरत की कई भट्टियाँ थी जहाँ पे तलवारें, नेज़े वगैरह बना करती थी। इस बच्चे को लाकर एक भट्टी के पास छोड़ दिया और कहा कि तेरा काम क्या है, लोहा कूटना, तलवार बनाना, नेज़े बनाना तेरा काम है। चूँकि ग़ुलाम थे और मालिका का हुक्म था और उसके मुताबिक वो अमल किया करते थे। इसाब रसूल कहते हैं कि मैं तलवार बनाने में, लोहा कूट कर अजीब व गरीब किस्म के हथियार बनाने में बड़ा माहिर बन गया। यहाँ तक कि पूरे मक्का और मदीना के अंदर मेरे नाम की तलवार इतनी पसंद की गई कि लोग दूर दूर से आते मेरे पास आकर ये तलवारें बना लिया करते थे। जब मेरे सामने दावत दीन पेश किया गया, अल्लाह की बात को पेश किया गया, तो मैंने उसे कबूल किया। इस्लाम की दावत मेरे पास आने से पहले तक जो हमारी मालिका उम्मे अन्मारा थी, मैं उसके दीन के ऊपर था, क्योंकि मालूम यह था, मामला यह था कि यह हमारे मालिक है, जिस दीन की इबादत, जिस बुतों की इबादत करते हैं उसको हमको मानना होगा। ये मामला था उस ज़माने के ग़ुलामों का। अगर ग़ुलाम अपने मालिक के माबूद का इनकार करे तो उस ज़माने का सबसे बड़ा जुर्म था, क्योंकि खिला रही है, पिला रही है, काम दे रही है, सारे मामलात वो कर रही है, इसका अपना कोई इख्तियार नहीं है। इसके बच्चे भी पैदा होंगे तो भी ग़ुलाम रहेंगे, ज़िंदगी भर ग़ुलामी रहेगी। तो मामला ये था, तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने भी दीन की दावत शुरू किया। जो भी मेरे पास आते मैं उनको दीन की दावत देता, और जब कभी मुझे मौका मिलता दारे अरकम में जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर दीन की बातों को सीखा करता था।
तो हज़रत खब्बाब बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने भट्टी के पास लोहा गर्म कर रहा था और लोहे को पीट रहा था, भट्टी बड़ी गर्म थी। अचानक तैश में आकर उम्मे अनमारा चीखते चिल्लाते हुए चंद गुलामों को लेकर मेरे पास आई और आकर कहा कि ऐ खब्बाब, मैंने सुना है तूने मोहम्मद के दीन को कबूल किया है, मुझे इस बात की इत्तला मिली है तू मेरे माबूदों का इनकार करता है, क्या ये बात सही है? खब्बाब कहते हैं कि मैं तलवार को निकाल कर गर्म कर रहा था, मैंने छोड़ दिया, छोड़कर कहा कि वो ऊपर खड़ी हुई मेरे, मैं नीचे बैठा हुआ, मैंने कहा कि मेरी बात सुन तो लो, ये अल्लाह का बहुत बड़ा दीन है, बड़ी नेमत है। आज तक जितने मक्का वाले ये माबूदों की पूजा कर रहे हैं ये सब गलत है, मैंने उनके दीन को अपनाया है, वही असल माबूद है। ये बात सुनना था, बड़े तैश में आई, मेरे सामने मेरा गुलाम होकर मेरे माबूदों का इनकार कर रहा है, बड़े तैश में गुस्से में आई, आगे बढ़ी और आगे बढ़कर जो लोहा जो गर्म हो रहा था उसको निकाल कर मेरे सर के ऊपर ला के रख दिया। आप गौर करें, लोहा गरम, वो भी नरम है। साहिब रसूल कहते हैं मैं नीचे बैठा हुआ, लोहा रखने की बिना पर ये मेरे पूरे सर के ऊपर आकर चिपक गया। मैं कह रहा था, इकरार कर रहा था, गुजारिश कर रहा था, जो चाहे तू कर ले, लेकिन इस्लाम तो कबूल कर ले, तू मेरी मालिका है, इस्लाम कबूल कर ले, अल्लाह का दीन आ चुका है, जिस माबूद की तू पूजा करती है। मैं रोते गिड़गिड़ाते हुए नीचे बैठा हुआ, तलवार मेरे सर के ऊपर रख दी गई, लेकिन फिर भी मैं दावत दीन दे रहा था, उसे बर्दाश्त ना हुआ और तैश में आ गई और उसने तलवार पकड़कर झटके से खींचा तो मेरे यहाँ से लेकर वहां तक ये सर के खोपड़ी की खाल निकल गई और खून बहना शुरू हुआ। मैं तब भी कह रहा था, ऐ मेरी मालिका, अपने माबूदों को छोड़कर अल्लाह के दीन के पास आ, अल्लाह के दीन के पास आ। सहाबा किराम बयान करते हैं वो ऐसा मंजर था, खब्बाब को ऐसी तकलीफ दे दी गई और वो इतनी जालिमा थी, तलवार को निकाल दिए जाने के बाद, खोपड़ी के बाल निकल जाने के बाद खून निकल रहा था, उसे बर्दाश्त ना हुआ। इतनी सजा दिए जाने के बावजूद भी उसे रहम ना आया। उसने गुलामों से कहा, बाज़ाब्ता गुलामों को लेकर आई थी, गुलामों से कहती है अंदर से शोले निकाल, शोले निकाल मेरे सामने। वो गुलाम आगे बढ़े, लोहे की कबगीर लेकर बाजू निकाल दिया गया, शोले बिछा दिए गए। फिर कहती है आज भी आखिरी वक्त है, आखिरी मामला है, आखिरी मर्तबा कहती हो, एक मर्तबा मोहम्मद के दीन को छोड़कर मेरे माबूदा ने बातिला का इकरार कर ले, मैं तुझे छोड़ दूंगी, वरना तुझे यहाँ पे लिटा के रख दूंगी। आप गौर करें मेरे भाइयों, खब्बाब इब्न अर्त कहते हैं मैं रोता हुआ, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं अपने सर के ऊपर से खून को पोंछता हुआ उसे दावत दीन लगातार दे रहा था, उसको रहम ना आया। गुलाम आगे बढ़े उसके हुक्म पर और मुझे लाकर उन अंगारों पे लिटा दिया गया और बाज़ाब्ता हाथ पैर पकड़े गए और मेरे ऊपर एक गुलाम को खड़ा कर दिया गया ताकि मैं हिल ना पाऊं और तकलीफ के बिना पर मैं जुम्बिश ना कर पाऊं। आप कहते हैं कि यहाँ तक कि मेरे जिस्म के अंदर से खून निकलना लगा और पसीने से, चर्बी से जो पानी निकलने लगा, वो बाज़ाब्ता उस शोलों को मिटा दिया और उस शोले को ठंडा कर दिया। आप गौर करें मेरे भाइयों, ये साहिब रसूल बयान फरमाते हैं इतनी सारी तकालीफ हमको मिलने के बावजूद हमने कभी इस्लाम को ना छोड़ा बल्कि तौहीद का इकरार किया। उमर बिन खत्ताब के दौर में, उमर बिन खत्ताब ने अपने दौर में सिर्फ 2 सहाबा इकराम की बड़ी इज्जत किया करते थे। 2 सहाबा इकराम की क्या वजह थी, इनकी क्या कुर्बानियाँ थी, आप गौर करें। एक हज़रत खब्बाब थे और दूसरे हज़रत बिलाल थे। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि जब भी मेरी निगाह के सामने मैं अपने तख्त के ऊपर बैठा होता, जब भी वो 2 सहाबा इकराम मेरे सामने आते, अपने तख्त से उतर जाया करते थे और बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ अपने तख्त पे बिठाकर और खुद नीचे बैठ जाते और कहते कि ज़माने इस्लाम में आपने शुरुआत में जो तकालीफ आपने बर्दाश्त किया है, जो हिस्से में आपके आई है, वो बहुत ही आला व अरफा है। उमर बिन खत्ताब जैसा सहाबी अपने तख्त को छोड़कर नीचे उतर जाया करता था। एक मर्तबा का वाक़या है, हज़रत बिलाल आए और उनको अपने तख्त पे बिठा दिया
और ऐसे ही वाक़या हज़रत खब्बाब का भी हमको मिलता है। हज़रत बिलाल को अपने तख्त पे बिठा दिए और नीचे बैठ कर कहते हैं, अय बिलाल, आपकी जो तकालीफ थी ज़माने इस्लाम में, उस वक्त हम इस्लाम को मिटाने के लिए तलवारें खींच के निकल जाया करते थे, लेकिन हम देखा करते थे कि आप इस्लाम के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह के नबी के लिए कभी वहाँ पर घसीटे गए, कभी वहाँ पर मारा गया। ये आपकी बड़ी कुर्बानियाँ है। अय बिलाल, मैं चाहता था ज़माने इस्लाम में, जब इस्लाम मैंने कबूल किया, आज तक मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं आपके पीठ को देख लूँ, वो मुबारक पीठ को देख लो जो इस्लाम के लिए, इस्लामी तालीमात के लिए कभी कोड़े को बर्दाश्त किया, कभी आँख के अंगारे को बर्दाश्त किया। अय बिलाल, मैं चाहता हूँ कि आपकी पीठ को मैं वो देख लूँ। हज़रत बिलाल कहते हैं मुस्कुराकर, अय उमर बिन खत्ताब, अय उमर बिन खत्ताब, अगर आप मेरी पीठ को देख ले, आप मेरी पीठ को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उमर बिन खत्ताब वक्त के सबसे बड़े मजबूत, ताकतवर, सख्त दिल इंसान थे। और हज़रत बिलाल कहते हैं, अय उमर बिन खत्ताब, जब आप मेरे पीठ को देख लेंगे आप बर्दाश्त ना कर पाएंगे। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, अय बिलाल, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि आपके पीठ को देख लूँ। बिलाल कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर नहीं, आओ ज़रा वहाँ पर अंदर, मेरे पीठ को वहाँ पर देखना, वरना ये सहाबा इकराम भी मेरी पीठ को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हज़रत बिलाल आगे लेकर निकल गए और दीवार के ऊपर हाथ लगाया। उसके बाद कहा कि अय उमर बिन खत्ताब, आइए ज़रा आकर मेरे पीठ को अब देख लीजिए। सहाबा इकराम मुंतज़िर है, क्या मामला है, क्या पेश आती है, क्या बयान करते हैं। सारे सहाबा इकराम वहाँ पर मुंतज़िर और दीवार के पीछे चले गए। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, मैंने जब आगे बढ़ा, उनके पीठ के ऊपर से जब मैंने पर्दा उठाया, उनकी चादर को उठाया, एक मर्तबा उठाकर देखा और नीचे उतार कर चीख मार के रोने लगे। सहाबा इकराम ने पूछा, अय उमर बिन खत्ताब, आपकी आंखों से भी आंसू आते हैं? आप इतने सख्त दिल इंसान, आपने वहां पर क्या देखा? उमर बिन खत्ताब ने अपने पूरे दरबार में बिलाल से कहा, अय बिलाल, आपका बड़ा मुकाम है। जब आपने इस्लाम कबूल किया, सारे कुफ्फार मक्का इस्लाम के मुखालिफत थे, सारे लोग चाह रहे थे इस्लाम को मिटाया जाए, लेकिन उस दौर के अंदर आप अपने पीठ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए थे। आगे बयान करते हैं, अय सहाबा इकराम की जमात, ये बिलाल है, इनकी इज्जत किया जाए। जब मैंने इनके पीठ से चादर निकाली तो मैं क्या देखता हूँ कि इनके पीठ के ऊपर जर्रा बराबर भी गोश्त नहीं, बल्कि पूरे हड्डियों का ढांचा है, जिसकी बिना पर घसीटा गया था, मारा गया था, खाल खींच ली गई थी, गोश्त निकाल दिया गया था और अंगारों पे लिटाने की बिना पर चर्बी के अंदर से गोश्त हटता गया, यहाँ तक कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया। कोई मामूली कुर्बानी नहीं मेरे भाइयों, इतनी सारी कुर्बानियां आई सहाबा इकराम को। जब मौका मिला सहाबा इकराम को कहां पर जाने का, शोबे अबी तालिब में जाने का, 3 साल तक पेट पे पत्थर बांधना, चमड़े चूस की जिंदगी गुजारना और कांटेदार दरख्तों को खाना, यह अपने आप के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां मेरे भाइयों। लॉकडाउन जब हमारे पास था, दिन में 4 घंटे छुट्टी दी जाती थी, लोग फिर भी परेशान थे। 3 साल की वो अलमनाक जिंदगी सहाबा इकराम ने बर्दाश्त किया। अजीब व गरीब वहाँ के वाक़यात है फिर कभी किसी मौके पर, लेकिन सहाबा इकराम ने मक्की दौर के अंदर इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया। इतनी सारी तकालीफ के बावजूद जब मौका आया अपने घर बार को छोड़ने का, अपने माँ बाप को छोड़ने का, अपने जायदाद को छोड़ने का, तो सहाबा इकराम तमाम चीज़ों को छोड़कर निकल पड़े मदीना की तरफ। किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। ये सारी उनकी खुसूसियात है, सारी उनकी कुर्बानियाँ है। जैसे जैसे मौका मिला अल्लाह की राह में उन्होंने ये कुर्बानियाँ पेश किया। और मदीना में आने के बाद उनके क्या कुर्बानियाँ थे? सहाबा इकराम कहते हैं, ये हमारे मुसलमान भाई, ये हमारे तौहीद को इख्तियार करने वाले सहाबा इकराम पहले गलों से लगा लिया,
अल्लाह के नबी का हुक्म आने के बाद सहाबा इकराम को सामने बिठाया, अरे अल्लाह के नबी, इनमें हमारे कौन से भाई है? सहाबा, अल्लाह के नबी ने कहा फुला तेरा भाई है, फुला तेरा भाई है। सहाबा इकराम के सामने अल्लाह के नबी मौजूद है। अंसारी सहाबा इकराम कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी, मेरे 2 बाग है, आपके दर में ऐलान कर रहा हूँ, इससे कहे कि मेरा एक बाग ले ले। इतनी बीवियां हैं, बीवियों को पसंद कर ले, अभी तलाक दे दूंगा। इद्दत मुकम्मल हो जाने के बाद क्या कर ले? क्या कर ले? निकाह कर ले। ये तमाम की तमाम कुर्बानियाँ थी मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम की मक्की और मदनी कुर्बानियाँ, मक्की और मदनी कुर्बानियाँ देखने के बाद इनके बारे में बयान फरमाया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि क़यामत की सुबह तक आने वाले मुसलमान ये बात सुन ले, ये सहाबा इकराम जिनके मुखातिबीन सबसे पहले थे, अल्लाह कहता है कि हम इनके बारे में गवाही देते हैं कि दुनिया के सबसे सच्चे पक्के ये मोमिनीन है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये अल्लाह की गवाही है। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने इनकी कुर्बानियों को पेश किया। आज हम भी अपनी कुर्बानी देते हैं। कौन सी कुर्बानी? जान की कुर्बानी या माल की कुर्बानी? कोई माल कुर्बान कर रहा है, नीयत यह है कि लोग मुझे बड़ा कहे। वक्त की कुर्बानी कोई निकाल रहा है, उसकी नीयत यह है कि लोग मुझे बड़ा कहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम की पूरी कुर्बानियों को देखने के बाद कहा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ऐसे मुसलमानों, क़यामत की सुबह तक आने वालों, किसी का एतबार नहीं। जब भी सहाबा इकराम का तज़किरा पेश हो, हम उनकी गवाही देते हैं ये सच्चे पक्के मोमिनीन हैं। लिहाजा इनका तज़किरा जब भी आपके सामने आए तो आपके ऊपर वाजिब है कि बड़े अदब व एहतराम के साथ इनका इकरार करें, इनके ईमान का इकरार करें, इनसे मोहब्बत करें और साथ ही साथ इनकी इत्तिबा करें। आप गौर करें मेरे भाइयों, ये एक ही फजीलत नहीं, बेशुमार फजीलतें हैं। आप गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और आयत करीमा के अंदर इनके ईमान, इनकी कुर्बानी और इनके जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, इज्जत की कुर्बानी, रूह की कुर्बानी, तमाम की तमाम कुर्बानियों को अल्लाह ताला ने देख लिया और देखकर कहा कि क़यामत की सुबह तक जितने मुसलमान आएंगे, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, अपने आप को जन्नती कहने वाले, या वो लोग जो चाहते हैं जन्नत में दाखिल हो जाए, अल्लाह ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। तुम्हारा ईमान उस वक्त कबूल किया जाएगा जबकि मेरा और आपका ईमान सहाबा इकराम के ईमान के बराबर होगा या सहाबा इकराम के ईमान के मुताबिक होगा। मेरी इबादतें, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरा अल्लाह से मोहब्बत करना, मेरा वालिदैन से मोहब्बत करना, मेरे तमाम मामलात, मेरा तमाम के तमाम कारोबार, ये तमाम की तमाम चीज़ें उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं, या यूँ कह लीजिए इस आयत करीमा को लेकर क़यामत कायम हो जाने के बाद इस पल्ले के अंदर सहाबा इकराम का ईमान और इस पल्ले के अंदर मेरा और आपके ईमान और आमाल को रखा जाएगा। मेरा और आपका ईमान, मेरे और आपके ईमान सहाबा इकराम के ईमान के बराबर या सहाबा इकराम की तरह मेरे और आपके अमाल, मेरे और आपकी नमाजें सहाबा इकराम की तरह नमाजें ना होगी, ये नमाजें ज़ाया कर दी जाएगी और मेरा और आपका शुमार जहन्नम में रसीद कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, कोई मामूली फजीलत नहीं, कोई मामूली मुकाम नहीं। क़यामत की सुबह तक आने वाले, क़यामत की सुबह तक आने वालों के लिए जो हीरो है वो हमारे सहाबा इकराम है। मेरे भाइयों, हमारा हुलिया, हमारी चाल, हमारी ढाल, हमारा ईमान, हमारा मामला हमें अल्लाह के नबी और सहाबा इकराम को फॉलो करना चाहिए। आज मामला नौजवानों का ये है, हमारे बड़ों का, हमारे घर वालों का, हमारी ख़वातीन का मामला ही बन चुका है। मेरा बेटा फुला हीरो की तरह दिख रहा है, मेरी बेटी फुला हीरोइन की तरह दिख रही है। बाप बाज़ाब्ता बच्चे का हाथ पकड़कर या गोद में ले जाकर हजाम के पास रखकर कहता है फुला फिल्म निकला हुआ है, मेरे बच्चे को वैसी कटिंग कराए। ये मेरा और आपका हुलिया, मेरा और ये आपका ईमान क्या ये काबिल कबूल है?
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान कर दिया क़यामत की सुबह तक अगर कोई मुसलमान चाहता है जन्नत में जाए, या दीगर अल्फाज में कहा जाए अगर कोई चाहता है कि अल्लाह ताला के पास उसका अमल, उसका ईमान काबिल कबूल हो, तो उसका ईमान, उसके आमाल सहाबा इकराम की तरह होना चाहिए, वरना उसके आमाल और उसका ईमान उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। बहुत बड़ा मुकाम है मेरे भाई सहाबा इकराम का। एक और हदीस पाक है, वो सुनते जाएं, बड़ा अहम मुकाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है कि ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो, गाली गलौज मत करो मेरे सहाबा के ताल्लुक से, बुरा भला मत कहो, तानो तशनी ना करो, ऐब मत निकालो मेरे सहाबा के ताल्लुक से। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे सहाबा इकराम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी मालदारी में या अपनी गुर्बत में, अपनी मालदारी में या अपनी गुर्बत में अल्लाह की राह में एक शेर या आधा शेर, मुद कहते हैं शेर, एक शेर या आधा शेर के बराबर अगर अनाज अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दे, इनका मुकाम कितना बड़ा है। अल्लाह के नबी ने आगे बयान फरमाया कि सहाबा इकराम के बाद से लेकर क़यामत की सुबह तक आने वाले अगर बड़े बड़े मालदार अल्लाह की राह में कुर्बानी देना चाहें अपने माल की, अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे सहाबा इकराम अपनी गुर्बत में या अपने मालदारी में अल्लाह की राह में एक शेर या आधा शेर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, कोई भी माल। अल्लाह के नबी कहते हैं कि क़यामत की सुबह तक आने वाले बड़े बड़े मालदार अल्लाह की राह में अल्लाह को राज़ी करने के लिए ओहद पहाड़ के बराबर अगर सोना रख दिया जाए, ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे अल्लाह की राह में, अल्लाह के नबी कहते हैं एक मीज़ान में एक ओहद पहाड़ के बराबर सोना और मेरे सहाबा इकराम में मालदारी में या फिर फ़क्र फाका में अल्लाह की राह में कुर्बान किया हुआ एक शेर या आधा शेर अनाज का मुकाबला वो ओहद पहाड़ के बराबर नहीं कर सकता। चाहे पूरी दुनिया वाले मिलकर अल्लाह के नबी के सहाबा ने जैसी जैसी कुर्बानियाँ दिए गए वैसी कुर्बानियाँ पेश करना भी चाहे, वो सहाबा इकराम के मुकाम को नहीं पहुँच सकते। आप गौर करें मेरे भाइयों, एक और फजीलत इंशाल्लाह मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, बड़ी अहम फजीलत है और बड़ी मशहूर आयत करीमा। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह ताला हम तमाम को ये समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर एक इंसान ये फजीलत समझ गया, मैं समझता हूँ वो इंसान कभी अल्लाह के नबी के सहाबा के बारे में गाली गलौज नहीं करेगा, अपने ज़बान से बेतुके अल्फाज नहीं निकालेगा, अपने नबी के सहाबा के किराम के ताल्लुक़ से आयब जोई कभी नहीं करेगा। सहाबा किराम का लफ्ज़ आ जाने के बाद, सहाबा किराम का तज़किरा आ जाने के बाद मजाक करते हुए भी कोई भी लफ्ज़ नहीं निकाल पाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आयत करीमा क्या है? वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह ने कहा कि ये जो सहाबा इकराम, मुहाजिरीन, ये अंसार और इनके मुताबिक अमल करने वाले नेक लोग, इनकी मनहज पर चलने वाले, क़यामत की सुबह तक आने वाले नेक लोग, अल्लाह कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह सहाबा से राज़ी हुआ और सहाबा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले उन तमाम मोमिनीन से राज़ी हुआ जो ज़िंदगी गुजारते हैं। आप गौर करें ये अल्लाह की रज़ा क्या है। आप गौर करें, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम तमाम को अल्लाह की रज़ा समझने की तौफीक अता फरमाएं। ये अल्लाह की रज़ा कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। आप गौर करें, हर कोई कहता है अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करें, अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करें, अल्लाह की रज़ा के लिए हज करे, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ें पढ़े। ये रज़ा क्या चीज़ है? आप गौर करें, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह हम तमाम को अल्लाह की रज़ा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सोचिए रज़ा कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। बुखारी मुस्लिम की रिवायत, जब क़यामत कायम हो जाएगी, जन्नत में सब लोगों को दाखिल कर दिया जाएगा और जन्नत में दाखिल हो जाने के बाद जन्नतियों को सबसे बड़ी नेमत जन्नत, जन्नतियों को जो नेमतें मिल रही है वो जन्नत, और जन्नत के अंदर जन्नत की नहरें और जन्नत की हूरें और जन्नत की बीवियां
और जन्नत के तमाम की तमाम आराइश और आराइश की चीज़ें, तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी वक्तन फ़वक्तन अपने मेहमानों से मुलाकात करने के लिए जन्नत में आ जाता है। अल्लाह अकबर, क्या मुकाम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मेहमानों से मुलाकात करने के लिए, मेहमान नवाजी करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी अपने हाथों से अपने बंदों को जन्नत का शराब पिलाता है। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हम तमाम को वो मुकाम अता फरमाए। सहाबा इकराम का क्या मुकाम होगा। एक आम जन्नती जन्नत में जाने के बाद अल्लाह को देखने की नेमत, दुनिया के अंदर कोई भी नेमत ना मिली इस्लाम के लिए, लेकिन जन्नत में जाने के बाद तमाम नेमतें उसे मिल रही है। अल्लाह का दीदार उसे मिल रहा है, जन्नत की तमाम नेमतें उसके पास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मर्तबा आकर जन्नतियों से मुखातब होगा, तमाम जन्नती अलर्ट हो जाएंगे। अल्लाह हमसे बात कर रहा है, अल्लाह हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा, ऐ अहले जन्नत लब्बैक, ऐ हमारे परवरदिगार हम हाजिर है। ऐ अल्लाह हुक्म फरमा, तेरा क्या हुक्म है, हम हाजिर है। ऐ मेरे परवरदिगार ये बड़ी जन्नत है, ये बड़ी नेमत है, ये बड़ी नेमत है मेरे परवरदिगार, आप हुक्म फरमाइए, क्या है आप हुक्म फरमाइए। आप गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है, क्या आपको जन्नत की तमाम नेमतें मिल गई? क्या आपको जन्नत की तमाम नेमतें मिल चुकी है? तमाम जन्नती कहते हैं, अरे मेरे परवरदिगार, अरे हमारे परवरदिगार, आपकी तमाम नेमतें हमको मिल चुकी है। ये जन्नत, ये नहरें, ये मेवे, ये बीवियां, ये हूरे, ये तमाम के तमाम महलात, ये बागात, और उससे बढ़कर आपका दीदार। अरे अल्लाह और क्या नेमत हमें चाहिए जो नेमतें दुनिया वालों को नहीं मिली है। अरे अल्लाह वो तमाम नेमतें हमको मिल चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा कि आए जन्नतियों, क्या मैं आपको इससे बढ़कर नेमत अता ना करूं? इससे बढ़कर, जन्नत से बढ़कर, अल्लाह के दीदार से बढ़कर, जन्नत की नेमतों से बढ़कर। तमाम जन्नती कहते हैं, अरे मेरे परवरदिगार, इससे बढ़कर भी कोई नेमत है? इससे बढ़कर भी कोई नेमत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, हाँ इससे बड़ी भी नेमत है। कहते हैं, अल्लाह वो क्या नेमत है? अरे अल्लाह बताओ वो क्या नेमत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह कहेगा, अरे जन्नतियों, अरे जन्नतियों, उहिल्ला उतीकुम रिज़वानी मा अस्खतु अलैकुम बादहु अबदा। अरे जन्नतियों, मेरी जन्नत की सबसे आखिरी नेमत ये है कि मैं आज के बाद आपसे नाराज नहीं होऊंगा, और आज के बाद मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं होऊंगा। मैंने आपके ऊपर रजामंदी का इजहार कर दिया है। उलमा इकराम कहते हैं, इस आयत करीमा को पेश करने के बाद दुनिया के अंदर जन्नती सारी कुर्बानियां अता करने के बाद जन्नत में जाएगा, जन्नत की सारी नेमतें मिलेगी तमाम जन्नतियों को, आम जन्नतियों को। जन्नत के अंदर आखिरी नेमत जो रजा मिलती है, सहाबा इकराम को अल्लाह ने दुनिया में अता फरमाई है। जन्नतियों की आखिरी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर उस रज़ा को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर अता कर दिया। कहा कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जो भी काम करें आप, अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत फरमा दिया है। काम तो होता नहीं बुरा इनसे, लेकिन फिर भी रजामंदी। तो आप गौर करें, जन्नतियों को आखिर में मिलने वाली नेमत अल्लाह ताला इन सहाबा इकराम को दुनिया के अंदर किया, अता किया है। तो बताइए कितनी बड़ी सदत की बात है, बड़ा इनका मुकाम है, और उन लोगों का मुकाम रहेगा जो इनके मुताबिक अमल करने वाले हैं। मेरे भाइयों, मैं समझता हूँ इतनी आयतें और हदीस मैं समझता हूँ काफ़ी है सहाबा इकराम के मुकाम को समझने के लिए। एक अल्फाज में अगर कहा जाए सहाबा का क्या मुकाम है, जन्नत और जहन्नम में, जन्नत में जाने और जहन्नम से बचने के लिए नबी के बाद अगर किसी का मुकाम है तो किसका मुकाम है? सहाबा इकराम का मुकाम है। अब ये सहाबा इकराम के क्या हुकूक है, अल्लाह के नबी के क्या हुकूक है हमारे ऊपर? नबी सल्लल्लाहु का नाम आ जाने के बाद आपके लिए दुआ या कलिमात कहना, ठीक है, आपसे मोहब्बत करना और आपका दिफा करना, आपके दीन की मदद करना,
ऐसे बहुत सारे आपके हुकूक़ हैं। लेकिन जब भी सहाबा इकराम का तज़किरा आ जाए तो उस वक्त मेरा और आपका ईमान कैसे होना चाहिए, उनके क्या हुकूक़ बनते हैं और हमें कैसे अमल करना चाहिए, मुख्तसर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ज़रा आप नोट करते जाएं। अल्लाह हम तमाम को सहाबा इकराम के हुकूक़ समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सहाबा इकराम का सबसे पहला हक़ ये है कि सहाबा इकराम से मोहब्बत की जाए, सहाबा इकराम से मोहब्बत की जाए। क्यों मोहब्बत की जाए, वजह क्या है? इसलिए कि अल्लाह के नबी के ज़माने में सहाबा इकराम ने इतनी सारी कुर्बानियाँ पेश करके दीन को बाकी रखा और उसके बाद इस दीन को हम तक पहुँचाया, जिसकी बिना पर उनसे मोहब्बत करना बनता है। और जो इंसान सहाबा इकराम से मोहब्बत नहीं करता, सहाबा इकराम से बुग़्ज़ रखता है, तो लियक़ीद बिहिमुल कुफ़ार, कुरान कहता है ये काफिरों का अमल है। सहाबा इकराम से बुग़्ज़ रखना, सहाबा इकराम से मोहब्बत ना करना, ये किसका अमल है? ये काफिरों का अमल है, मुनाफिकों का अमल है और सरकश लोगों का अमल है। गौर करें मेरे भाई, सहाबा इकराम से हम मोहब्बत करें। कोई भी सहाबी का नाम आ जाए, बड़ी मोहब्बत का इजहार। सहाबा इकराम के वाक़यात को सुने, सहाबा इकराम कैसे कैसे अमल किया करते थे, उनके तज़किरे, उनके कुर्बानी अगर हमारे सामने आएगी तो तब जाकर हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो सहाबा इकराम से क्या करना है? मोहब्बत करना है। मोहब्बत का इजहार कैसे होगा? उनकी तरह दीन के ऊपर अमल करने की वजह से होगा। हदीस पाक के अंदर आता है, आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसार व आयतुल निफाक़ी बुग़्ज़ुल अंसार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अंसार से मोहब्बत करना ये ईमान की निशानी है। अंसार से मोहब्बत करना ईमान की निशानी है और अंसार से बुग़्ज़ रखना ये मुनाफिकों की अलामत है, निफाक़ की अलामत है, ये कुफ्र की अलामत है। अब आप गौर कीजिए, मुहाजिरीन और सहाबा इकराम में, मुहाजिरीन और अंसार में मुकाम किसका बुलंद है? मुहाजिरीन का मुकाम बुलंद है। और हदीस के अंदर क्या है? अंसार का तज़किरा। तो बदरज औला मुहाजिरीन इसके अंदर दाखिल है। और जो लोग सहाबा इकराम से मोहब्बत करते हैं तो लिहाजा उसके अंदर ईमान है, और जो सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ गाली गलौज करता है उसके अंदर ईमान नहीं, और हो सकता है कि वो इंसान कुफ्र का भी मुर्तकिब हो जाए। तो सबसे पहला हक़ सहाबा इकराम का हमारे ऊपर यह है कि सहाबा इकराम का जब भी तज़किरा आ जाए और सहाबा इकराम के आमाल का तज़किरा हमारे सामने आए तो हम उनसे मोहब्बत करें, मोहब्बत का इजहार करें और उनकी तरह अमल करने की कोशिश करें। और दूसरा, सहाबा इकराम की तौक़ीर की जाए, ताज़ीम की जाए। सहाबा इकराम का नाम आने के फौरी बाद इज़्ज़त से नाम ले, उनका क्या करें? इज़्ज़त से नाम ले। तज़किरा जब भी आ जाए सहाबा इकराम का, इज़्ज़त से बात करें और पूरा अदब व एहतराम का पास व लिहाज रखते हुए सहाबा इकराम के तज़किरे फरमाएं। ऐसा नहीं कि आप किसी आम आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप गौर कीजिए, अगर हम अपने किसी बड़े लोगों का तज़किरा फरमाते हैं, उलमा का तज़किरा पेश करते हैं, तो कितनी मोहब्बत से पेश करते हैं। और वो तो सहाबा इकराम है, सहाबा इकराम है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अकरिमु अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, मेरे सहाबा इकराम की इज़्ज़त करो, तौक़ीर करो, उनका नाम आ जाने के बाद दुआ या कलिमात पढ़ते रहो। क्यों? इसलिए कि वो तुम तमाम से बेहतर है, उन तमाम से बेहतर है। क़यामत की सुबह तक जितने भी इंसान आ जाए, जितने भी आमाल कर ले, वो सहाबा इकराम के मुकाम को नहीं पहुंच सकते। इसीलिए सहाबा इकराम का तज़किरा जब भी आएगा इज़्ज़त से बात की जाएगी, इज़्ज़त से बात की जाएगी, उनका अदब का लिहाज रखा जाएगा। नंबर 3, जब भी सहाबा इकराम का तज़किरा आ जाए तो उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करना होगा। क्या करना होगा? दुआ इस्तिग़फ़ार करना होगा। रब्बना इग़फ़िर लना, है ना आयत करीमा, कि अल्लाह हमारे जो गुज़र चुके हैं, जो सहाबा इकराम, उनकी मग़फ़िरत फरमा, है ना। इनके लिए दुआएं कलिमात कहना है। जब भी सहाबा इकराम का मामला आ जाए तो क्या करना है? दुआएं कलिमात अता करना है। नंबर 4, आप ये लिख के ले जाएं, क्योंकि मुहर्रम का महीना आने वाला है। सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ गाली गलौज करते हैं, करने वाले कौन है, क्यों करते हैं, इंशाअल्लाह अगले जुमा पेश किया जाएगा। लेकिन हमें समझना है कि सहाबा इकराम का मुकाम क्या है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं चौथा मुकाम यह है कि सहाबा इकराम को गाली गलौज ना किया जाए। हदीस क्या है? ला तसुब्बु अस्हाबी, ला तसुब्बु अस्हाबी, मन सब्बा अस्हाबी लानतुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं मेरे सहाबा इकराम को गाली गलौज ना करो, और जो इंसान मेरे सहाबा इकराम से गाली गलौज करता है, बुरे अलकाब से नवाजता है, मजाक करते हुए अल्फाज बयान फरमाता है, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह की लानत हो उस आदमी के ऊपर। कितनी चीज़ें हो गई? तकरीबन 5 चीज़ें। आप गौर करें। नंबर 6 जो हमें समझना है वो ये, सहाबा इकराम की तमाम कुर्बानियाँ, आपकी इल्मी कुर्बानियाँ, आपकी जानी कुर्बानियाँ, आपकी माली कुर्बानियाँ, इन तमाम कुर्बानियों का इकरार करें और उनको इज़्ज़त की निगाह से देखें। ये हमारा ईमान है, हम उसे माने। ये नहीं कि सहाबा ने क्या काम किया हम काम करें, नौज़ बिल्लाह। नहीं, आज लोग है छोटा मोटा काम करने के बाद या 1-2 साल काम करने के बाद अपने आप को सीधा अल्लाह के नबी के बिल्कुल सहाबा इकराम के मुकाम में ला खड़ा कर देते। आपकी कोई औकात नहीं है। वो हदीस को याद कर ले आप, सहाबा इकराम ने 1 शेर या आधा शेर, बस इतना ही काफ़ी है समझने के लिए कि आज के ज़माने के लोग क्या अदा करें अल्लाह की राह में? सोने का पहाड़। हम नहीं पहुंच सकते सहाबा इकराम के ना आमाल को, ना उनकी तरह हम अमल कर सकते हैं। जितना बताया गया है उनकी तरह अमल करने की हम कोशिश करें। उसके अलावा जो आपका हुकूक जो बनते हैं, सहाबा इकराम के हुकूक बनते हैं, उनमें से हक़ ये भी है कि सहाबा इकराम से एक तो मोहब्बत और दुआए इस्तिग़फ़ार, आपकी ताज़ीम और तौक़ीर, और उसके साथ एक बड़ा अहम मुद्दा बयान किया गया है कि जब भी आप मजलिस के अंदर बैठे, कहाँ पर बैठे? मजलिस में अगर आप बैठे, अब बात निकल गई, मुहर्रम की बात निकल गई, करबला की बात निकल गई, अब सहाबा इकराम के ऊपर आ रहे हैं। नौज़ बिल्लाह, अमीर माविया ने ऐसा किया, फ़लाँ ने ऐसा किया, फ़लाँ ने वैसा किया, फ़लाँ ने ऐसा किया। हदीस पाक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इज़ा ज़ुक्किरा अस्हाबी फ़अम्सिकू। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब भी मेरे सहाबा इकराम का तज़किरा किसी मजलिस में बहस व मुबाहसा करते हुए आ जाए, अल्लाह के नबी ने कहा खामोशी इख्तियार करो। क्या करें? खामोशी इख्तियार करें। आपको कोई हक नहीं, आप सहाबा इकराम के ज़माने के नहीं गए। उस ज़माने में हालात क्या थे, उनका मुकाम क्या था और उनका मामला क्या था, मैं और आप यहाँ बैठ के तय नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया जब भी सहाबा इकराम का तज़किरा पेश हो, आपस में लोग बहस करना शुरू कर दे, मेरा और आपका हक़ ये हम वहाँ पर खामोश बैठे और लोगों को खामोश बिठाए। खामोश बिठाए आप। जो अमल करने के लिए कहा गया है वो हमारे लिए काफ़ी है। और आप एक और बात लिख ले, ये लिख ले, ये बात अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद जो भी बातें लिखी गई है वो सब तारीख है, अहादीस में नहीं है। अहादीस में, वही में शामिल है। कुछ लोगों ने नबी की मोहब्बत में बयान कर, सहाबा की मोहब्बत में बयान कर दिया, कुछ लोगों ने सहाबा के खिलाफ बयान कर दिया। सब लोग ले रहे हैं, आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं, सहाबी को गाली गलौज कर रहे हैं, कोई अम्मे आयशा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रखा है। मेरी कोई और आपकी औकात नहीं है। ये सब तारीख़ी किस्से हैं, तारीख़ी वाक़यात है, मुस्तनद है, बाज़ मुस्तनद है, बाज़ गैर मुस्तनद है, वो अलग मामला है। लेकिन सहाबा इकराम के वाक़यात को लेकर बहस करना, कौन हक़ पर थे कौन ना हक़ पर थे, हम सबसे पहले हम अपने ईमान की और हम अपने आमाल के बारे में फ़िक्र करें, हम किस पर हैं, हम कहाँ पर हैं। ये नहीं कि सहाबा इकराम के मामले को लेकर मजलिस में बैठ गए, एक हदीस खोल के बैठ गए और मामला करने लगे। ये गलत है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी कहते हैं इज़ा ज़ुक्किरू अस्हाबी, जब मेरे सहाबा इकराम का मामला बहस मुबाहसा करने लग जाए, अल्लाह के नबी ने कहा अमसिकू, खामोश हो जाओ, खामोश करो, सब लोगों को निकाल दो वहाँ से। इसीलिए उलमा इकराम, उलमा सलफ सहाबा इकराम के इख्तिलाफी वाक़यात को बयान नहीं करते हैं, वरना लोग खामखा उलझ जाएंगे। बयान नहीं करते हैं। क्यों बयान नहीं करते हैं? लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं है इस वाक़या को किस हद तक लेना है और कैसे लेने का है, क्योंकि हर एक के अंदर उतनी ताकत नहीं होती है। तो लिहाजा हक़ ये है कि जब भी सहाबा इकराम का तज़किरा हमारे सामने आए, इज़्ज़त से बात करें, दुआएं कलिमात उनके लिए करते रहें, उनसे मोहब्बत का ऐलान करें, बुरा भला ना कहें। और जिस मजलिस में अल्लाह के नबी के सहाबा के ख़िलाफ़ बुरे अल्फाज या तू या मैं का लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ पर सबको खामोश बिठा दे, खामोश हो जाए सब लोग, आपकी कोई औकात नहीं। इसके अलावा एक और हक़ ये है, बड़ा अहम हक़ ये
क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के नबी के सहाबा की तरह अमल करें। हम तमाम को पहले सहाबा इकराम के हुकूक को जानना होगा। हक़ ये भी ये है कि सहाबा इकराम में आपस में अफजलियत थी। ज़रा मसला समझे, बड़ा अहम मसला है। अहले सुन्नत वल जमात का मानना यह है कि तमाम सहाबा इकराम क्या है, शर्फ़ सहाबियत में, सहाबा बनने में तमाम सहाबा इकराम का एक मुकाम, ठीक है, तमाम सहाबा इकराम का एक मुकाम। और फिर सहाबा इकराम के आपस में कुछ अफजलियत है कुछ आमाल को लेकर। अगर किसी सहाबी की एक फजीलत बयान कर दी गई, ये सहाबी को जन्नत मिली, इस सहाबी की फजीलत बयान करने की वजह से इस सहाबी का मुकाम नहीं घटेगा। सहाबा इकराम में आपस में एक दूसरे की अफजलियत है। मिसाल के तौर पर तमाम सहाबा इकराम के ताल्लुक से हमारा ईमान क्या है, अंबिया इकराम के बाद अगर किसी का मुकाम है तो किसका मुकाम है, तमाम सहाबा इकराम का मुकाम है। सहाबा कहने के बाद ख़त्म। जैसे अंबिया इकराम के लिए ज़बान नहीं खुलेगी वैसे सहाबा के लिए नहीं खुलेगी। लेकिन सहाबा इकराम में आपस में क्या है, कुछ मुकाम बड़ा है कुछ मुकाम छोटा है। अब तमाम सहाबा इकराम का एक मुकाम सहाबी होने में, और सहाबा इकराम में 10 बड़े सहाबा इकराम कौन है, अशरा मुबश्शरा, और अशरा मुबश्शरा में 4 बड़े सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन, और 4 बड़े सहाबा इकराम में 2 बड़े सहाबा इकराम शायखैन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो उमर बिन खत्ताब, ठीक है। और इन 2 सहाबा इकराम में किसका बड़ा मुकाम है, अबू बकर सिद्दीक का मुकाम। अब अबू बकर सिद्दीक का मुकाम बड़ा है, इतना कहने से उमर बिन खत्ताब और दीगर सहाबा इकराम का मुकाम नहीं घटता, ये हमारा ईमान है। तो हमारा हक़ ये है कि जिस सहाबी की जैसी फजीलत बयान की गई वैसे हमें मानना होगा। वही मुकाम औरतों का है। तमाम सहाबियात का बड़ा मुकाम, तमाम सहाबियात में अम्मी आयशा, फातिमा ज़हरा, हज़रत खदीजा का बड़ा मुकाम। उसके बाद किसका मुकाम है, इन तीनों में किसका बड़ा मुकाम है, उसकी अलग लंबी बहसें है। तो हमारा हक़ ये है सहाबा इकराम के ऊपर, जब भी सहाबा इकराम की फजीलत का मानना आया, जैसे जिसका मुकाम है उस सहाबी को हम उस मुकाम पे रख कर उस सहाबी को मानते हैं। क्योंकि आज के लोगों ने क्या कर दिया, हज़रत अली का सबसे बड़ा मुकाम, अबू बकर सिद्दीक से ज़्यादा मुकाम, लोग कहते हैं ना आने वाला है मुहर्रम, नौज बिल्ला सहाबा इकराम ने 3 सहाबा इकराम ने आपके हक़ को गंवा दिया है, गज़ब किया है। कुरान के 40 पारे थे, 10 पारों को निकाल दिया, अहले बैत की मोहब्बत उसके अंदर थी। तो मेरा और आपका ईमान ये होना चाहिए कि तमाम सहाबा इकराम का सहाबा होने में बड़ा मुकाम, एक मुकाम, लेकिन अफजलियत का अपना अपना मुकाम है। ये मेरा और आपका ईमान होना चाहिए। इसके अलावा सहाबा इकराम की इत्तिबा करना, और नंबर 9 जो आता है सहाबा इकराम का दिफा करना। सहाबा इकराम का दिफा करना मेरा और आपका हक़ है। और नंबर 10 आखिरी बात है, बड़ा अहम मामला है, सुन के जाएं। 10 ये है, 10वां नंबर ये है कि सहाबा इकराम की अदालत का एतराफ़ करना। अदालत क्या चीज़ होती है, अब आप गौर करें। अहले सुन्नत वल जमात का इस बात को लेकर अक़ीदा ये है कि तमाम अंबिया इकराम क्या है, मासूम अनिल ख़ता हैं। सहाबा इकराम, अंबिया इकराम से गलती नहीं होती है। लेकिन सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये होना चाहिए, और ये होता है कि सहाबा इकराम जो है हमेशा गलतियों से बचा करते थे, मासूम नहीं थे, गलती कभी कभी हो जाया करती थी। अगर गलती हो जाती है तो नंबर 1 या तो उनकी इज्तिहादी गलती है जिसमें उनको सवाब मिलेगा, या फिर बशर होने के नाते उनसे गलती हो जाती है। गलती हो जाने के बाद वो अपनी गलती पर इसरार नहीं करते हैं, बार बार वो गुनाह नहीं करते हैं। गलती हो गई, गलती से क्या करते हैं, फ़ौरन रुजू कर लेते हैं, बार बार उस गुनाह को क्या करते हैं, नहीं दोहराते। जैसे आज हमारा मामला है, एक गुनाह करना शुरू कर दिए, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वही गुनाह हमारे पास है ना। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, बड़े बड़े गुनाह हमसे हो रहे हैं। सहाबा इकराम से छोटे मोटे गलतियां हुआ करती थी। अगर गलती होती है तो नंबर 1 इज्तिहादी गलती है, और नंबर 2 अगर गलती होती है तो इंसान होने की हैसियत से
और गलती हो जाए तो उसके ऊपर इसरार नहीं किया करते थे। अब गलती सहाबा इकराम से हो जाती है तो उसके बारे में उलमा इकराम ने 4-5 अक़वाल बयान किए हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक सहाबी से अगर गलती हो जाए, लग़्ज़िश हो जाए, तो मेरा और आपका ईमान क्या होना चाहिए? आज लोग कहते हैं ना, नौज़ बिल्ला फ़लाँ साहबी ने वो किया, फ़लाँ साहबी ने तख्त के लिए ये किया, नौज़ बिल्ला बोलते हैं लोग, फ़लाँ साहबी ने वो किया, फ़लाँ साहबी से नौज़ बिल्ला ज़िना हो गया, है ना, लोग बोलते हैं। सहाबा इकराम की गलतियों को बयान नहीं किया जाएगा। अगर सहाबा इकराम से जो गलतियाँ हो गई है, जो गुनाह उनसे हो गए हैं, तो हमारा अक़ीदा ये है कि नंबर 1, गलती हो जाने के फ़ौरी बाद उन्होंने माफ़ी मांग लिया होगा। नंबर 1, उन्होंने गलती हो जाने के बाद माफ़ी मांग लिया होगा। यहाँ पर बैठकर हम सहाबा इकराम की गलतियों को बयान नहीं कर सकते। समझ मेरी बात? आम लोग नहीं है। आप खुद गौर करें, मेरे और आपके वालिद साहब के अंदर कोई गलती है, ठीक है, कोई गुनाह है, क्या मजलिस में आके बैठते हैं, बात करते हैं उनके बारे में, तज़किरा करते हैं, लड़ते हैं उनके बारे में? महल्ले में कुछ गुनाह हो गया हमारे वालिद मोहतरम से, सारे महल्लों को लेकर आप मजलिस में बैठते हैं, क्या देखा आपने, क्या देखा आपने, कहाँ तक देखा आपने, बयान करता है कोई अपने वालिद के बारे में? जब हम अपनी इज्जत के बारे में, अपने घर वालों के बारे में इतने मोहतात है, हम सहाबा इकराम के बारे में इतने मोहतात क्यों नहीं है? उलमा इकराम में ये बात लिखी है, सहाबा इकराम की गलतियों को बयान ना किया जाए। सहाबा इकराम की गलतियों का तज़किरा तो अहादीस में मिलता है। हमारा अक़ीदा ये है कि उन्होंने अल्लाह से तौबा कर लिया होगा। क्यों? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। जो इंसान एक मरतबा गुनाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह उसे ऐसा पाक करता दोबारा उसने गुनाह किया ही नहीं होगा। और सहाबा इकराम से बढ़ के माफ़ी मांगने वाले और कौन हो सकते हैं? तो पहला मामला क्या है? उनकी गलतियों के ताल्लुक़ से उन्होंने अल्लाह से तौबा कर लिया होगा। और नंबर 2, जो उन्होंने नेक आमाल किया है, जो उन्होंने नेक आमाल किया अल्लाह के लिए, ये कुर्बानियाँ देना, इससे बढ़कर जिहाद के मैदान में आना, शहीद हो जाना, ये नेक आमाल करने की बिना पर, ये नेक आमाल के बदौलत उनके गुनाह मिट गए हैं। कुरान में क्या है? इन्नल हसनाती युज़हिब्न सय्यिआत। अल्लाह कहते हैं कि नेकियां बुराई को मिटा देती है। हमारा ईमान ये है, अगर उनसे गलतियां हो गई है, उनके नेक आमाल के बदौलत अल्लाह ताला ने उनकी गलतियों को क्या कर दिया है? मिटा दिया है। और तीसरा अहम मामला ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हशर के मैदान में सिफारिश करने का हुक्म देगा। किसके लिए? अहले तौहीद के लिए सिफारिश करने का मौका देगा। अब जो लोग ईमान लाए, तौहीद के ऊपर थे, आम तौहीद वालों के लिए ये सिफारिश का ऐलान, मग़फ़िरत का ऐलान है। अब आप बताइए, जब सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी ने खुद अपने आँखों से देखा, सहाबा इकराम के ईमान को देखा, सहाबा इकराम की इबादत को देखा, सहाबा इकराम की तौहीद को देखा, तो आम मुसलमानों से ज़्यादा ये सहाबा इकराम ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि अल्लाह के नबी की वो सिफ़ात के क्या है? मुस्तहिक़ हो जाए। चौथा जो मामला बयान किया गया है वो ये है कि हदीस के अंदर आता है कि जब एक इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो गुनाह मिट जाते हैं। तो सहाबा इकराम को जो तकालीफ़ आई मुशरिकीन मक्का की तरफ से जिहाद के मैदान में, जो भी तकालीफ़ आई है, सहाबा इकराम ने जो तकालीफ़ बर्दाश्त किए हैं, जो उनसे गलतियाँ हो गई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तकालीफ़, उनके इम्तिहानों, मुसीबतों को देख कर उनके गुनाहों को क्या कर दिया है? माफ़ कर दिया। ये हमारा ईमान है। तो मेरे भाइयों, अला कुल्ली हाल, ये खुतबे का खुलासा ये है कि सहाबा इकराम की इज़्ज़त की जाए, सहाबा इकराम के मुकाम मर्तबे को बुलंद किया जाए, सहाबा इकराम की मोहब्बत अपने बच्चों के अंदर बिठाया जाए। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि हम लोग सहाबा इकराम से मोहब्बत किया करते थे, सहाबा इकराम से मोहब्बत करते, और जो इंसान सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ बुरा भला कहता, हम उनसे बुग़्ज़ किया करते थे। और हमारा ईमान ये है, वो लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, सहाबा इकराम से मोहब्बत दीन, इस्लाम, ईमान, एहसान है, और सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ एक भी अलकलिमा बुरा कहना कुफ्र और ज़लालत है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं, बड़ा बेहतरीन जुमला है, वो कहते हैं कि हमारे सल्फ़े सालिहीन अपने बच्चों को
अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, ये बड़े बड़े सहाबा किराम की मोहब्बत सिखाया करते। कैसे सिखाते थे? जैसे एक मुअल्लिम अपने सामने कुरान को रखकर अपने शागिर्दों को सिखाता है, सहाबा इकराम की मोहब्बत सल्फ़ सालेहीन अपने बच्चों को सिखाया करते थे। कैसी मोहब्बत करना है, कैसे नाम लेना है, कैसी उनकी इताअत व इत्तिबा करना है, कैसे उनसे बात करना है। ये खुतबे का खुलासा ये है कि हम भी अपने बच्चों को सहाबा इकराम क्या है, उनका मुकाम मर्तबा क्या है, उनसे मोहब्बत कैसे की जाए, हम अपने बच्चों को सिखाए हम अपने बच्चों को। क्लास ले, माए रात में सोते हुए अपने बच्चों के सामने यहाँ वहाँ की कहानी सुनाने से बेहतर ये है कि सहाबा इकराम के वाक़यात को सुनाएं। बेटा ये सहाबा इकराम है, इनका इतना बड़ा मुकाम है, इनके हमारे ऊपर इतने एहसानात है, सहाबा इकराम के एहसानात को सिखाएं मेरे भाइयों। और अपने बच्चों के अंदर ये बात दाखिल कर दे कि सहाबा इकराम ही हमारे लिए उसवा और नमूना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।